दोस्तों एक बात तो है, वीवो डेफिनेटली ना इंडिया में मार्केट शेयर उनका एग्रेसिवली बढ़ाना चाहता है, क्योंकि देखिए ना सीरीज में ही ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, T4X, T4 अल्ट्रा, अब आ गया है T4R और अभी तक प्रो आना है। एंड T4R अब हमारे पास है, आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। पहले प्राइस के बारे में बता दूं आपको, ये जो है ना ये 20,000 के नीचे होने वाला है। इफेक्टिव प्राइस ऑफर्स वगैरह आप करोगे तो 17-18 हजार में इसका बेस वेरिएंट आएगा जो 8128 है। तो उस हिसाब से T4R के पास देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं T4R कैसा है। चलिए लेट अस ओपन, लेकिन उसके पहले यू नो व्हाट टू डू। अगर भूल गए होंगे, पहले सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नियरली 70% लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, फायदा होता है, फोन भी खरीदते हैं, लेकिन सब्सक्राइब है तो जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, T4R 5G सबसे पहले और हाथ में तो एक चीज इधर डेफिनेटली कहना चाहता हूं दोस्तों, हमने पहले एक बहुत ही नियरली सिमिलर फोन का एक अनबॉक्सिंग किया था। कौन सा है वो नीचे कमेंट्स में बताइए, लेट्स सी इफ यू कैन गेस। जी हाँ, फोन का इन हैंड फील नाइस, पतला लग रहा है, लाइट भी लग रहा है, बट बैटरी बड़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। केस आती है, डिसेंट केस है, नाइस, गुड क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड, देन यू हैव 44 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। चलिए बॉक्स भी रखते हैं साइड में, लेट्स लुक एट द फोन। वैसे एक सवाल मुझे पूछना था आपसे, बॉक्स के अंदर ये दो चीजें जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं ये निकाल रहे हैं, कोई ब्रांड्स तो सभी भूल ही जाते हैं, ये डालते ही नहीं है। सो हाउ इंपॉर्टेंट, जब आप खरीदते हो, एक बाइंग डिसीजन करते हो, तो ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। आई रियली वांट टू नो दैट। पतला फोन है, लाइट फोन है, इवन दो 5700 मिली एम्पियर की बैटरी है। हाँ, आजकल इससे भी बड़ी बैटरीज आ गई हैं, बट दिस फील्स वेरी लाइट इन हैंड, दैट इज फॉर श्योर। एंड 5700 mAh इज ओके, ऑलराइट। ओह माय गॉड, लुक एट दिस डिजाइन, ये देखिए, इसमें और एक कलर आता है वैसे, एक तो डार्क कलर है एंड देन यू हैव दिस आल्सो। इसमें भी आप मतलब इसके जैसा मार्बल फिनिश नहीं है, इट इज मोर ज्योमेट्रिक, बट फिर भी लुक्स नाइस। मतलब थोड़ा सटल चाहिए होगा तो इसके पास देखिए, व्हेन यू आर वॉकिंग, आप बात कर रहे हो, लोगों ने देखना चाहिए, यू कैन टेक दिस वन। अच्छा, स्क्रीन गार्ड आया हुआ है। स्क्रीन गार्ड भी कितना इंपॉर्टेंट है बताइए, आवाज आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ओह लवली। वैसे जब मैं फोन पकड़ता हूँ ना, ये क्योंकि ज्यादा लंबा है तो थोड़ा हाथ को इधर फील होता है, बट नाइस। मेरे हिसाब से मुझे तो 180 ग्राम के करीब लग रहा है, 182 ग्राम्स के करीब लग रहा है। लेट्स सी, 182, 183, 184 ग्राम्स। यस, इट इज ऑन द लाइटर साइड, पॉकेट फ्रेंडली कहूंगा मैं डेफिनेटली। लुक्स प्रीमियम बाय द वे, फ्रंट बैक दोनों ही तरफ से, क्योंकि माइक्रो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आता है। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, देन अगेन एक माइक्रोफोन है, एंड देन आई थिंक यू हैव दिस सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर स्पीकर ग्रिल है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन भी है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ एंड देन वॉल्यूम रॉकर है। पावर ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम रॉकर दोनों की पोजीशन इज क्वाइट गुड। वैसे डायमंड शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। चलिए गिराते हैं, लाइट फोन होता है तो ज्यादा टेंशन नहीं होता है। 1 2, ओके, नथिंग, 1 2 एंड एब्सोल्युटली नथिंग। वैसे प्लास्टिक फ्रेम ही है। चलो बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। डिस्प्ले दोस्तों 6.77 इंच का बिग साइज में कहूंगा डिस्प्ले आता है, 120 हर्ट्ज है, फुल HD है, एमोलेड डिस्प्ले है, 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1300 निट्स HBM मोड है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, दे आर रियली थिन। जी हाँ, एक तो कर्व्ड होने की वजह से जो बेजल्स हैं साइड में कर्व में आते हैं, तो लुक्स अ वेरी नाइस इमर्सिव डिस्प्ले फॉर श्योर। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। यस, ये आता है Dimensity 7400 इस प्रोसेसर के ऊपर। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, 8128, 8256 एंड 12256। मेरे हिसाब से 8128 एंड 8256 ये 20,000 के नीचे होंगे मेरे हिसाब से, जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया। 5700 मिली एम्पियर की बैटरी आती है, 44 वॉट चार्जिंग आती है। आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज गुड। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसका अंतुतु स्कोर 7,10,000, 7,15,000 इस रेंज में आता है, विच आई थिंक इज अगेन फॉर अंडर 20,000 रुपी फोन इट इज डिसेंट। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2
स्टोरेज टाइप है, अगेन ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। कैजुअल गेमिंग वगैरह आप आराम से इसके ऊपर कर पाओगे। 60 FPS पे BGMI, 90 FPS पे फ्री फायर वगैरह ये सब चीजें खेल सकते हो। देखिए वीवो के जब फोन्स लेते हैं ना, तो मेजॉरिटी जो खरीदते हैं वीवो के फोन्स, वो गेमिंग या परफॉर्मेंस की तरफ देख के नहीं खरीदते। इट इज अबाउट द लुक्स, इट इज अबाउट द कैमरा। चलिए बात करते हैं ओएस के बारे में। फन टच ओएस आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। अच्छी बात यह है कि 2 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा इधर, वीवो के फोन जनरली मैंने देखे हुए कि टाइमली अपडेट्स आते हैं, सो दैट इज गुड। जैसे मैंने बताया आपको, अपडेट्स दे गिव रेगुलरली। अब सिस्टम अपडेट आप देखिए, ये ऑलरेडी जुलाई का सिक्योरिटी पैच आ गया है इसमें। अब फन टच ओएस के बारे में बात करूं तो इट इज सब्जेक्टिव। अंडर 20,000 आई थिंक इट इज ओके, क्योंकि जनरली ये या तो सेकंड फोन होता है या तो पुराना फोन हो, अपग्रेड कर रहे हैं, तो आई थिंक फन टच ओएस इज ओके इन दैट पर्सपेक्टिव। वैसे इसमें डायलर उनका खुद का ही आता है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपको करना है वो सब कर सकते हो। वैसे एआई के फीचर्स भी हैं, एआई रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हो, जैसे मैं कहा, देन ट्रांसक्राइब करना है लैंग्वेज, वो सब चीजें आप कर सकते हो। तो थोड़े बहुत एआई के फीचर्स भी हैं। हाँ, लेकिन इधर मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि आपको थर्ड पार्टी एप्स मिलते हैं और ये रिकमेंडेशंस भी आते हैं इसके अंदर। सो यस, देयर इज दिस, ये आप ऑब्वियसली अनइंस्टॉल डिसेबल कर पाओगे। और सेटअप करते समय लॉक स्क्रीन पोस्टर ग्लांस जैसे वो भी आता है, डिसेबल आप कर सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो देयर। बट एक बात अच्छी है, वीवो प्रॉमिस करता है 60 मंथ्स की फ्लुएंसी फोन देगा। मतलब आप 4-5 साल तक भी फोन इस्तेमाल करोगे, ज्यादा स्टटर वगैरह होने नहीं वाला है। दैट इज गुड। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दे वर्क वेल। और सेंसर्स के बारे में बात करूं तो एक बता दूं कि वीवो कहता है कि इसमें 10 टेम्परेचर सेंसर्स है, तो आपका फोन ज्यादा गर्म वगैरह नहीं होता है, वो उस तरह से ऑप्टिमाइज्ड वगैरह। सो दैट इज गुड। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई 6 आता है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 भी आता है, NFC नहीं है लेकिन दैट इज देयर। VoNR वगैरह वो आपको चाहिए, वो है। मल्टीमीडिया मेरे हिसाब से स्टैंड आउट है इस फोन में, क्योंकि डिस्प्ले जबरदस्त है, ब्राइट ब्यूटीफुल कलर्स, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ही इमर्सिव अच्छा होने वाला है। बट टू ऐड टू इट मैं कहूंगा स्टीरियो स्पीकर्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, लाउडनेस भी अच्छा है। सो मल्टीमीडिया डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय। एंड 5700 mAh की बैटरी है, तो बिंज वॉच वगैरह भी आपको करना है, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। हाँ, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन आता है, तो लेट नाइट बिंज वॉच आपको करना है, बाकी लोगों को परेशान नहीं करना है और आपकी आंखों को भी परेशान नहीं करना है। लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है। वीवो के फोन्स में लुक्स, डिजाइन, डिस्प्ले ये हाईलाइट तो होते ही है, कैमरा भी एक बड़ा हाईलाइट होता है। और अगर कैमरा के बारे में बात करूं ना, डिजाइन देखिए, उनकी जो वी सीरीज है ना, वैसे ही कुछ डिजाइन आता है। यस, ऑरा लाइट जो वी सीरीज में वो भी आपको इसके अंदर मिलता है, बट एक चीज नहीं मिलती, अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता है इसमें। प्राइमरी सेंसर आपको IMX882 सोनी का सेंसर मिलता है, और उसके बारे में बताने वाला हूं, फोटोज वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। सेकेंडरी सेंसर जो है वो डेप्थ का है। स्टैंड आउट जो है मेरे हिसाब से 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है। जो स्किन टोन्स आते हैं, जो पोर्ट्रेट्स आते हैं, मैं आपको एक सेल्फी फोटो निकाल के दे, वैसे बहुत सारे ओरिजिनल क्वालिटी में हमने फोटोज भी सेव करके रखे हुए हैं, नीचे G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, प्लीज गो एंड चेक इट आउट सो यू विल अंडरस्टैंड कैसी क्वालिटी है। बट एक फोटो क्लिक करता हूं मैं, लेट्स सी। ओह, वेरी नाइस स्किन टोन्स स्पेसिफिकली, ये देखिए, लुक एट दिस। अगर आपको दिख रहा है, ये देखिए ऊपर के, ये पोर्ट्रेट मोड में निकाला हुआ है, ये देखिए बाल भी दिख रहे हैं, सिंगल स्टैंड्स, स्किन टोन्स, डिटेल्स, सभी मेरे हिसाब से दे कम आउट क्वाइट गुड। सो स्टैंड आउट मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इसका सेल्फी है। ऑब्वियसली वीवो का फोन है दोस्तों, आई मीन यू विल नेवर फाइंड कि भाई कोई फोटो बहुत ही खराब आया। वीवो के फोन्स के साथ वो जनरली नहीं होता है, इवन इफ इट इज एट 20,000 रुपी फोन, एंड दिस इज सिमिलर। जैसे मैंने कहा, अल्ट्रा वाइड नहीं है, हाँ मल्टी फोकल पोर्ट्रेट्स आते हैं, तो टेलीफोटो वगैरह नहीं है, लेकिन 1.5 एंड 2x जूम पे आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो। इट्स अ गुड एडिशन। वीडियोग्राफी में दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, 4K 30 FPS। So that again is good। सेल्फी भी आपको 4K 30 FPS दे रहा है। अगर ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो नाइट मोड आता है, पोर्ट्रेट मोड है, फोटो वीडियो मोड, माइक्रो मूवी मोड आता है, और वो डेडिकेटेड नीचे नेविगेशन बार में है नीचे की तरफ। सो दैट इज नाइस। बेसिकली इंस्टाग्राम के आपको स्टोरीज या रील्स वगैरह शूट करने हैं उसके लिए। देन 50 मेगापिक्सल का नेटिव मोड आता है, प्रो मोड है, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड आता है, नाइस, पैनोरामा मोड आता है, अंडर वाटर फोटोग्राफी भी है, IP68-69 सर्टिफिकेशन आता है, तो अंडर वाटर फोटोग्राफी वगैरह आपको करनी है, यू कैन डू इट। डुअल व्यू मोड, आगे और पीछे के कैमरा इस्तेमाल करने, एंड देन लाइव फोटो मोड भी आता है, वो ऑन कीजिए
लीजिएगा तो फोटो जब निकालते हो तो पहले के 1-1.5 सेकंड, बाद के 1-2 सेकंड वो शूट करता है। और फोटो निकालने के बाद भी एडिट करने हैं, थोड़े अच्छे करने हैं तो AI इरेजर मोड आता है, एनहांस मोड आता है जहाँ पे एनहांस वगैरह करना है, तो AI के वो एडिट में फीचर्स भी आते हैं। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। एक चीज मैं परफॉर्मेंस में आपको बताना भूल गया, इसमें अल्ट्रा गेम मोड आता है। गेमिंग के लिए लोग जनरली वीवो के फोन नहीं लेते, लेकिन अल्ट्रा गेम मोड आता है। 13,000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर भी है, और इसलिए मैंने पहले भी बताया कि थर्मल्स हमने टेस्ट भी किए, दे आर विद इन चेक, गर्म वगैरह नहीं होता है फोन। USB 2.0 है, FM रेडियो नहीं आता है। फोटोग्राफी में ऑरा लाइट, अगर लो लाइट में आप फोटोज वगैरह निकाल रहे हो, डेप्थ आती है लो लाइट में भी जब आप फोटोज निकाल रहे हो। SGS का 5 स्टार ड्रॉप सर्टिफिकेट, ड्रॉप रेजिस्टेंट सर्टिफिकेशन आता है इसमें। हाँ, अभी सर्टिफिकेशन दिया है तो हम तो करेंगे ही ना। मिलिट्री ग्रेड 810H का भी सर्टिफिकेशन आता है, तो ड्यूरेबिलिटी भी है इस फोन में। एंड बाईपास चार्जिंग भी दी हुई है, दैट इज इंटरेस्टिंग। बाईपास चार्जिंग जनरली गेमिंग वगैरह फोकस्ड फोन्स होते हैं उनमें होता है, बट इसमें भी दी हुई है, सो दैट इज गुड। हैप्टिक फीडबैक मैं कहूंगा एवरेज। जी हाँ दोस्तों, यही है Vivo T4R। यस, Vivo का मार्केट शेयर तो बड़ा है, बट वन ऑफ द रीजंस मुझे लगता है ये जो सीरीज के फोन्स है ना, उनकी वजह से बढ़ा है। एंड उनका फोकस भी इस सीरीज पे बढ़ रहा है, एंड लॉट ऑफ पीपल बाइंग इट ऑफलाइन एज वेल। दिखने को अच्छे होते हैं, डिस्प्ले अच्छा होता है, कैमरास भी अच्छे होते हैं। एक ऑलराउंड प्रोपोजिशन डेफिनेटली मैं कहूंगा Vivo T4R अंडर 20,000। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने Vivo के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है। ऑब्वियसली जो हमें लगा, जो हमने टेस्ट किया इस फोन के बारे में, मेरे जो व्यूज हैं वही मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।